यह वाकई खतरनाक है दोस्तों। क्या दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कोई मायने नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल, जिन्हें लोगों ने चुनकर दिल्ली की विधानसभा में बिठाया, उनकी ताकत के कोई मायने नहीं है? क्या मोदी सरकार इतनी असुरक्षित है कि चुनी हुई सरकार को जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला, उसे आप एक बिल के जरिए पलट देंगे और फिर यह कहेंगे कि साहब इसका मकसद है दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना? ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना काम करेंगे ना करने देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री, आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार का चरित्र बयां कर रहे हैं, क्योंकि आप विपक्ष को काम करने ही नहीं देंगे। जहां जहां आपकी सरकारें नहीं होंगी, वहां आप उन्हें लगातार परेशान करेंगे। कल एक बहुत बड़ी खबर आई दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। उसमें यह कहा गया था कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले अधिकारी चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करेंगे। मोदी सरकार इससे इस कदर बौखला गई कि इसके खिलाफ वो लोग लोकसभा और राज्यसभा में बिल लेकर आए और कल यह बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। बिल के पक्ष में पड़े 131 वोट और उसके विरोध में 102 वोट्स। यानी कि दिल्ली में अब चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल की आवाज नहीं चलेगी। यहां पर मोदी सरकार द्वारा बिठाए गए एलजी का आदेश चलेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर जबरदस्त नाराजगी जताई है। बकौल अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला मंजूर नहीं है। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे 1935 में, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेजों ने यह लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग, चुनाव तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है। अब सरकार बनाई, उस सरकार की कोई शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक जनतंत्र है। इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक ही हफ्ते के, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आया, एक हफ्ते के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए। और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी। अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं, लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को। तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता।
और मुझे हैरत इस बात की होती है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में विपक्ष का रवैया ऐसा है, ना काम करेंगे ना करने देंगे। क्या आप मुझे बतलाने की कृपा कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चुनकर आई थी? और फिर खुद शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया था कि फरमान आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि सरकार को गिराना है। क्या आप बतला सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार चल रही थी? तब ईडी की डर से आपने जो है वहां की सरकार गिरा दी। क्या आप बतला सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय और ईडी के जरिए आपने अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। सरकार नहीं गिरी, तब आप उनको परेशान करते रहे और तब आपने फरमान जारी किया कि अधिकारी जो हैं वो एलजी को रिपोर्ट करेंगे, और फिर भी आप कहते हैं कि विपक्ष काम नहीं करना चाहता। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अपने आप में बहुत खतरनाक है। अमित शाह कल सदन में आए और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। वो विपक्ष को ताना मार रहे थे कि आप लोगों ने आपातकाल लगाया। आप ये भी ताना मार रहे थे कि आप लोग जो भ्रष्टाचारी हैं एक साथ जुट गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमित शाह ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। दोस्तों, पहली बात, अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है। बिल के एक प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में 1 इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब चुनी हुई सरकार की जवाबदेही नहीं होगी तो आप किस सोच के अंतर्गत यह बात कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? आप यह भी ताना मार रहे हैं कांग्रेस को कि आप इमरजेंसी लेकर आए थे, हमने कम से कम वो नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक जमाने में जब इंदिरा गांधी के पास अकूत ताकत थी, तब वो सरकारें गिरा दिया करती थी, बार बार गिरा दिया करती थी। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों, जब राज्यपालों की या उपराज्यपालों की इस तरह से राज्य सरकारों से टकराव होते रहता है। तमिलनाडु इसकी मिसाल है, दिल्ली इसकी मिसाल है, झारखंड इसकी मिसाल है। याद कीजिए जगदीप धनखड़ किस तरह से टकराव लेते थे ममता बनर्जी से। अब वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, आज भी वो जिस तरह से काम करते हैं उस पर सवालिया निशान खुद विपक्ष उठा रहा है। राज्यपाल के पद का या उपराज्यपाल के पद का जिस तरह से राजनीतिकरण मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो हो रहा है दोस्तों वो निहायत ही खतरनाक है। मैं आपको बताता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। शाह ने कहा कि यह बिल पूर्व की तरह प्रधानमंत्रियों की सदस्यता बचाने नहीं लाए, इमरजेंसी लगाने नहीं लाए। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार नहीं है, आपने देश को इमरजेंसी दी थी। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को गाली देकर हुआ है। खड़गे साहब, आप जिस गठबंधन को बचाने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं, सदन के बाद केजरीवाल साहब उससे मुंह मोड़ लेंगे। तो मैं अमित शाह से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है अमित जी, इनफैक्ट 2 दिन पहले की बात है, आप उसी मंच पर थे जिस मंच पर अजीत पवार थे, और आपने अजीत पवार को यह भी कहा था कि अजीत दादा अब जाकर आप सही मंच पर आए हो। यही वो अजीत पवार है जिनके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जिस दिन हम सत्ता में आएंगे उस दिन अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आप विपक्ष को ताना दे रहे हैं, आप विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं अपनी एजेंसीज के जरिए, ताकत के जरिए। इसीलिए यह विपक्ष जो है वो एक साथ हुआ है। मैं आपसे पूछना हूं अमित जी कि आप अजीत पवार के साथ क्या कर रहे हैं? यहां कौन सा वैचारिक मेल मिलाप है? यहां कौन सा भरत मिलाप चल रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे को समझाने का प्रयास करें। आपने अजीत पवार के साथ क्यों हाथ मिला लिया? और जहां तक विचारधारा की बात है, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ 1 नहीं 2 नहीं करीब 3.5 साल तक सरकार चलाई थी। महबूबा मुफ्ती के साथ आपका कौन सा वैचारिक मेल मिलाप था? आपके पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है विपक्ष के एक साथ आने पर तंज कसने का,
क्योंकि इस हमाम में सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड अगर कोई दिखाई देता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है, वो बीजेपी जिसकी कोई विचारधारा नहीं, जिसका कोई उसूल नहीं। हकीकत सिर्फ यह है। आगे क्या कहते हैं अमित शाह? विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस को पता है कि अकेले कुछ नहीं होने वाला, इसलिए गठबंधन बना लिया है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन गठबंधन में ईलू ईलू कर रहे हैं। आप 4-5 दल और जोड़ लें, फिर भी 24 मई 2024 को नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है अमित जी, मगर इस देश ने बार बार साबित किया है कि वो अहंकार को कुचलना भी जानती है, वो अहंकार को करारा जवाब भी देना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान के नाम पर जो कर रही है, संविधान के दिशा निर्देशों के नाम पर जो कर रही है, उसे पालन करने के नाम पर कर रही है, वो बहुत शर्मनाक है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश क्यों चुभ गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अधिकारी चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करेंगे? इस बात की मिर्ची आपको आखिर लगी क्यों, बताइए? यानी कि जहां जहां आपकी सरकार नहीं होगी, उस सरकार को या तो गिरा दिया जाएगा या गिराने की कोशिश की जाएगी एजेंसीज, साम दान दंड भेद और पैसे के जरिए, या फिर वो किया जाएगा जो कल राज्यसभा में हुआ, जिसके अंतर्गत अब अधिकारी चुनी हुई सरकार को नहीं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे को करेंगे, जिसकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है। और जैसे मैंने कहा, यह निहायत ही खतरनाक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।